चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए दो प्रश्न लाया हूं और दोनों ही प्रश्नों को मैं दो विधियों से हल करूंगा। जी हां दोस्तों, जो विधि आपको अच्छा लगे उस विधि से बनाइएगा। यहां पर मैंने दो प्रश्न लिए हैं, एक प्रश्न ये है और एक प्रश्न और लिया हूं। यहां पर देखिए, यदि 500 फलों में से 10% आम है, वैसे भी आम का सीजन चल रहा है, और 20% सेब है, प्रतिशत केला है, तो आपको बताना है कि अनार की संख्या कितना है। जबकि यहां पर आम, केला, सेब का केवल प्रतिशत दिया है, संख्या नहीं दिया है, और यहां पर अनार की संख्या पूछा जा रहा है, कुल कितने अनार होंगे। आप लोग इस प्रश्न को ध्यान से देख लीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस प्रश्न को हल करने के दो तरीके मैं बताऊंगा और दोनों ही बहुत ही आसान है। और एक तो इतना सरल है कि बस प्रश्न को देखेंगे और उत्तर बता देंगे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों को भी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बनाया जा सकता है। और दूसरा प्रश्न, इसको भी आप देख लीजिएगा, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक ड्रम है और उस ड्रम में 1/8 भाग दूध से भरा हुआ है। मतलब वो ड्रम में पहले से कुछ दूध है, लेकिन जो दूध है वो 1/8 भाग है। यदि ड्रम को, है ना, यहां पर लिखा है, यदि ड्रम को पूरा भरने के लिए 28 लीटर दूध और लगता है, तो आपको बताना है कि उस ड्रम की धारिता कितनी होगी। इस प्रश्न को भी आप दो प्रकार से बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही प्रश्न बहुत ही मजेदार है। तो चलो पहले प्रश्न को हम पहले बनाते हैं। यहां पर देखिए, इस प्रकार के प्रश्न को आप शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे तो प्रश्न को देखेंगे और उत्तर बता देंगे। तो चलो मैं आपको बेसिक से बता रहा हूं, उसके बाद इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। और दोस्तों, ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो नीचे में आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उसको क्लिक करना है और सब्सक्राइब कर देना है चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को टच कर देना है, और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिएगा। चलिए इस प्रश्न को हम बनाते हैं। अब इस प्रश्न को बनाएंगे तो सिंपल सी बात है, इस प्रकार के प्रश्नों को बनाना बड़ा आसान होता है। देखिए हम ये लिख लेते हैं, यहां पर देखिए, यहां अभी मैं पहले बेसिक तरीका बता रहा हूं। पहले आम लिख लेते हैं, है ना, सेब लिख लेते हैं और उसके बाद केला लिख लेते हैं। ठीक है, जिसको ज्ञात करना है उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आम कितना दिया है, 10%, है ना, 10%, और हमारे पास कुल फलों की संख्या कितनी है, 500 है। तो भाई इसी 500 का, देखिए इसी 500 का हमें 10% निकालना है। 10% मतलब 10/100, ये 0 कट गया, केवल 5 बचा, मतलब कितना हो गया, 10×5 = 50। ये उसकी संख्या निकल गई, मतलब वहां पर केवल 50 आम है। दूसरा सेब है, अब सेब को हल करते हैं। सेब का क्या हो गया है, यहां पर देखिए 20% है, तो भाई ये भी तो 500 का ही 20% होगा ना, तो यहां पर हम लिखेंगे 20/100 लिखेंगे, ये भी कट जाएगा। यहां देखिए 20×5 = 100, मतलब यहां पर तो हो गया 100। अब ये क्या है, सेब है, 100 सेब है, ये संख्या निकल रहा है। उसके बाद केला का दिया है, केला भी कितने % है, ये भी, इसका भी परसेंट दिया हुआ है, इसका परसेंट दिया है 20%, ये भी 500 का ही 20% होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 20/100। ठीक है, अब ये भी कट जाएगा, यहाँ पर कट गया, फिर कितना हो गया, 5 दूनी 10, मतलब ये भी 100 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, इनको हम जोड़ते हैं तो 100 कितना हो गया, 200, और ये 250, मतलब ये तो आपको समझ आ गया कि भाई 500 में आम, सेब और केला कितना है, 250 है, तो बाकी बच गया वो क्या है, वो क्या होगा, अनार होगा। मतलब 250 जो है अनार होगा। ये तो हो गया उसका पूरा लॉन्ग कट, मतलब यहां पर आपने उसको बेसिक तरीके से सीखा। लेकिन भाई इसको आपको क्या करना है, यदि इसका उत्तर बताना है। देखिए इस प्रश्न में कहीं नहीं लिखा है कि आम कितने हैं, सेब कितने हैं और केला कितने हैं, आपको केवल अनार की संख्या बताना है भाई। तो यहां पर जो भी फल दिया हो, ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो भी फल दिया है, कौन कौन सा फल दिया है, जैसे आम दिया है, सेब दिया है और केला दिया है, और इसकी संख्या नहीं पूछा गया है। जिसका पूछा गया है केवल उसका संख्या यदि आपको बताना है, तो आप क्या करेंगे, इनको जोड़ लीजिए, 20 और 30, 20 और 10 कितना हो गया, 30, और 30 और कितना हो गया, 50। ठीक है, अर्थात ये 500 में, इसको मैं पूरा डिलीट कर देता हूं। अब अगर हमें 500 में, है ना, 50% अन्य फल है, ध्यान दीजिए 50% तो अन्य फल है, तो यहां पर हम लिख देंगे 50/100, क्योंकि हमें आम, सेब और केला का बताना नहीं है संख्या, आपको केवल अनार का बताना है। तो भाई 10%, 20% और 20% के हिसाब से टोटल 50% अन्य फल है, तो इसको आप कटा दीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा 5×5 = 25, मतलब 250। जो बच गया वो क्या है, वही क्या है,
अनार है। निश्चित रूप से ये अन्य फलों की संख्या है, मतलब जब अन्य फल 250 है तो बाकी बच गया वही क्या है, अनार है। अब हमें यहां पर केला, सेब और उसका आम का संख्या नहीं पूछा गया था। पूछा गया होता तो पहला विधि केवल अनार की संख्या पूछा गया है, तो आप क्या करिएगा, यहां पर 500 में आपको क्या करना है, जो फल दिया गया है यहां पर उसको घटा देंगे तो आपका अनार का संख्या निकल जाएगा। है ना बहुत ही शानदार तरीका। देखिए अगले तरीके में चलते हैं। अब इसको भी आप दो प्रकार से बना सकते हैं। ध्यान दीजिए, यहां पर धारिता पूछा गया है, उस धारिता को आप मानकर भी हल कर सकते हैं। कैसे? दो तरीका बता रहा हूं। पहला तरीका बता रहा हूं, जो आपको सरल लगे उस तरीके से आप हल करिएगा। देखिए अगर हम मानते हैं कि ड्रम की धारिता है, चलिए हम मानते हैं, माना कि ड्रम की जो धारिता है वो क्या है, x है। देखिए हमने x मान लिया है ना, ड्रम की धारिता है। अब जब हमें धारिता दिया हुआ है, अगर ये धारिता है तो भाई यहां पर लिखा है एक ड्रम 1/8 भाग भरा हुआ है। जब धारिता ये है तो इसका 1/8 भाग को आप क्या करिएगा, भर दीजिए। तो यहाँ 1/8 भाग भरा हुआ है। अब इस 1/8 भाग पहले से भरा है, इसमें यदि हम 28 लीटर और मिलाते हैं, लिखा है इसको पूरा भरने के लिए 28 लीटर और दूध की आवश्यकता है। तो ये 1/8वां भाग में 28 लीटर को मिलाएंगे तो कुल कितने हो जाएंगे, इतना हो जाएगा, तय है, निश्चित है। इसको जब हल करेंगे तो इसको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। इसको थोड़ा से हम ऊपर कर देते हैं। ये देखिए अब यहां पर आपको समझ आ गया होगा कि इसको हम कैसे हल करेंगे। ये तो x/8 हो गया है, प्लस यहां पर क्या है 28 है ना, बटे 1 बराबर है क्या हो गया, x। इसको आप हल करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए इसका गुणा इनके साथ होगा, 88 64 का 4 हो जाएगा और हासिल 6 हो रहा है, 8 दूनी 16 और 16 और 6 कितना हो रहा है, 22 हो रहा है। ये हो गया 22 और यहां पर हो जाएगा x, और ये बटे में क्या है 8 है, तो 8 इधर चला जाएगा तो हम बराबर लिख देते हैं 8x। समझ आ गया। अब ये x जो है इधर धनात्मक है, उधर जाके पक्षांतर हो जाएगा, तो ये 224 बराबर कितना हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा 7x। ये तो समझ आ गया होगा। अब इसको थोड़ा से और ऊपर कर देते हैं, चूंकि हमें किसका मान निकालना है, केवल x का, और x क्या है, धारिता है। तो आप क्या करिएगा, 224 को भाग दे दीजिएगा 7 से, बराबर ये हो जाएगा x, और ये x ही क्या है, धारिता है, जो अभी निकल जाएगा। अब निकाल कर देखिए 7 से भाग देंगे, 7 या 21 हो जाएगा, और कितना बचा, 1 बचा, तो 7 दूनी 14। अब देखिए ये जो है ना उस ड्रम की टोटल धारिता है, इसका जांच भी आप कर सकते हैं। कैसे जांच करेंगे, देखिए मैं आपको जांच करने का तरीका ही बता रहा हूं। आपको एक चीज तो पहले से कहा गया था भाई, इसी का ध्यान दीजिए, 32 का मतलब 32 का 1/8 भाग पहले से भरा हुआ है, तो 1/8 भाग इसको भर कर देखिए तो ये क्या हो जाएगा, 8 चौक 32, मतलब केवल 4 भाग भरा हुआ है पहले से, उस ड्रम का 4 भाग। और इसी में हमें क्या करना है, 28 लीटर और मिलाना पड़ता है ताकि वो पूरा भर जाए। तो इनको जब हम जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 32 आना चाहिए, क्योंकि उसकी जो क्षमता है वो क्या है, 32 लीटर है। बिल्कुल हमारा उत्तर बन गया है। अब देखिए इसी प्रश्न को आप दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे डिलीट करना पड़ेगा। तो मैं पहले इसको पूरा डिलीट कर देता हूं और इसको मैं फिर से आपके सामने बना रहा हूं। देखिए हमें क्या करना है, यहां पर दूसरा तरीका जो अपनाएंगे उसमें क्या करेंगे, ड्रम का, देखिए ड्रम का खाली भाग। अब देखिए ड्रम का खाली भाग निकालेंगे तो भाई ड्रम का कितना भाग भरा हुआ है उसको माइनस करेंगे, है ना। तो हम ये मानते हैं कि 1 में यदि हम 1/8 को माइनस कर दें, ठीक है, तो पूरे भाग में 1/8 भाग पहले से भरा हुआ है, तो खाली भाग निकालने के लिए क्या करिएगा, जितना भाग भरा है उसको माइनस करेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 8 माइनस 1 बटे कितना हो जाएगा, 8। टोटल कितना आ रहा है यहां पर, 7/8 भाग। इसका मतलब ये है कि 7/8 भाग ड्रम का भाग अभी भी क्या है, खाली है। और इस खाली भाग को कितने लीटर चाहिए भरने के लिए, वो दिया हुआ है 28 लीटर। इसका मतलब ये है खाली भाग, है ना, खाली भाग की धारिता, ये कहा जाए कि खाली भाग में कितना लीटर और आ रहा है, ये हमें पहले से बताया गया है। खाली भाग की धारिता जो है 28 लीटर है, क्योंकि 28 लीटर और जब भरते हैं तो वो ड्रम पूरा भर जाता है। अब आपको ये भी पता है कि खाली भाग कितना हमने यहाँ पर निकाल रखा है, 7/8, मतलब 7/8 ये जो खाली भाग है, वास्तव में खाली भाग की धारिता 28 लीटर दिया हुआ है। अब भाई ये खाली भाग है, इसी को हम पूरा करने के लिए, है ना, एक खाली दिख रहा है, उसको पूरा भाग करने के लिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, पूरा भाग, है ना, पूरा भाग करना चाहते हैं तो पूरा भाग की धारिता।
अब पूरा भाग की धारिता मतलब क्या हो जाएगा, ये धारिता लिख देते हैं। पूरा भाग की धारिता मतलब एक भाग, यहां पर जो एक भाग लिखे हो तो एक भाग की धारिता, पूरे भाग की धारिता कहने का मतलब, तो पूरा भरने के लिए क्या करेंगे, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा, बदल जाएगा, अंश का हर और हर का अंश हो जाएगा, तो इसको हम बट्टे 1 मान सकते हैं। और ये 7/8 है, इसको हम कर देंगे 8/7। ठीक है, अब ये 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7 और 7 चौक है ना, 7 चौक 28। अब ये हमारे पास देखो ये पूरे भाग की धारिता निकल गया भाई, यहां पर 4 गुणित कितना बचा है, 8। अब 8 और 4 को गुना करेंगे तो 8 चौक 32। आप देख सकते हैं कि इस स्थिति में भी हमारी जो धारिता है वो कितना आ रहा है, 32 ही आ रहा है, मतलब 32 लीटर ही आ रहा है। तो आपने दोनों तरीका देखा, दोनों तरीकों में से आप जो भी तरीके से बनाना चाहते हैं, याद रखिए गणित में बेसिक पावर होता है, मतलब बेसिक को आपने सीख लिया ना तो कोई भी गणित आपको कठिन नहीं लगेगा। निश्चित रूप से यह जो गणित है बहुत ही शानदार है और बहुत ही मजेदार है, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो नीचे मेरा चैनल का लोगो दिखाई दे रहा है, उसको क्लिक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और बगल में 2 शानदार गणित के वीडियो दिखाई दे रहा है, किसी वीडियो को क्लिक कीजिएगा और एक शानदार वीडियो का आनंद लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।